संयुक्त भारतीय खेल संघ हिंदू श्री संगठन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2017, जिसका आयोजन राजीव गांधी बस अब से कुछ देर बाद उद्घाटन समारोह आयोजित होगा और उसके बाद खिलाड़ियों के पास मौका रहेगा खेल के मैदान में जोरदार प्रदर्शन करने का। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2017 के माध्यम से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 28 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा इस मैदान पर। और सबसे खास बात ये कि राजीव गांधी खेल परिसर के साथ साथ दिल्ली के संत सुजान सिंह इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। खास व्यवस्था की गई है क्रिकेट के खेल के लिए। वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में एक अलग ही संघर्ष देखने को मिलेगा। इस भव्य आयोजन के पीछे, जिसे हम खेलों का महाकुंभ भी कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहते हैं और वो जो परिश्रम रहता है, परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, परिश्रम करने वाली जो टीम होती है। पंकज जी, हिंदू श्री संगठन की आपने स्थापना की है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हिंदू श्री संगठन और राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2017, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? नमस्कार सर। हिंदू श्री ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू ये हमारे मम्मी का नाम है, जिनके नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन और ये संस्था स्थापित की गई और ये हमारी 5 ईयर से रनिंग में है। इस संस्था के माध्यम से जो बच्चों में टैलेंट होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, वैसे बच्चों को हम लोग तैयार करके उन्हें सिलेक्ट करके एक अच्छा लेवल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने देश, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये जो हमारा भारतीय खेल संगठन है, यूनाइटेड इंडिया गेम्स एसोसिएशन, ये इसी के अंतर्गत आता है, जो हमारा हिंदू श्री ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हमारा एनजीओ भी है, जिससे हमारे जो गरीब बच्चे रेडी होंगे उन बच्चों को आगे इंटरनेशनल के लिए भी भेजा जाएगा, जिससे कि वो आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। शिवा तिवारी भी मौजूद हैं, जो कि महासचिव हैं हिंदू श्री संगठन की। पर सुबह जब हम आए थे, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई, उनका संबंध गाँव से था, देहात से था। और अगर गांव के बच्चे खेल के मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से एक मौका रहता है ग्रामीणों के लिए खेल के मैदान में चमकने का। चूँकि भारत गांव में बसता है, असली भारत तो गांव में है। अगर खेल को गांव में पहुंचा दिया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीणों के लिए बेहद सुनहरा मौका रहता है खेल के मैदान में चमकने का। तो हिंदू श्री संगठन का ये जो प्रयास है और भारतीय गाँव जो है, उसके बीच में आप किस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या विचार आप प्रकट करेंगे? नमस्ते इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू श्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे काम ज़रूर कर रही है, लेकिन हम लोग बहुत छोटी सी जगह में इसे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करके रखे हैं। एमपी का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है गाडरवारा, वहाँ पर हिंदू श्री ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा वर्किंग में है पिछले 5 सालों से। उसके अलावा भी सर, उससे जुड़े हुए जितने भी गाँव हैं, वहाँ के बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैं एक बहुत ही बड़ी बात है जो मैंने कभी किसी से सुनी थी, और कहते हैं ना कि बड़ों की बातें या कुछ ऐसी चीज़ें लोग हमें दे जाते हैं जो हमें जीवन भर याद रहती है और हमारे बहुत काम आती है। सर, मैंने कुछ पंक्तियाँ सुनी थी जिसमें ये कहा गया था, ये समझाया गया था कि मेहनत क्या होती है। जब थक के इंसान चूर हो जाता है और उसके बाद वो हिम्मत दिखा के जब उसी काम को लगातार करता रहता है और सफलता हासिल करता है, उसे मेहनत कहते हैं। सर, शहरों में ये सुविधाएं आपको गेम से रिलेटेड हो या अदर चीज़ों से रिलेटेड हो बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन गांव में ऐसी प्रतिभाएं छुपी रह जाती हैं जो चाहे भी तो वो नहीं निकल पाती हैं। सर, गांव का जीवन इतना कठिन होता है, इतना परिश्रम वाला होता है। तो सर, हम लोग वहाँ पर भी जाकर के इवेंट करवाते हैं। वहाँ के बच्चे, इवन हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे गांव से आए हुए हैं, और उनमें भी वो सारी क्षमताएं होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक बाहर के बच्चे में आपको मिलेंगी। सिर्फ ज़रूरत होती है निखारने की। तो सर, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने इसी साल एक बहुत ही छोटी जगह जहाँ जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोगों ने वहाँ पर भी एक कैंप आयोजित किया, क्योंकि सिर्फ हमें पता चला था कि गांव के बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि वो सीखें, वो स्पोर्ट्स में आए, वो डांसिंग में आए, वो सिंगिंग में आए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों के लिए वर्क करती है और हम लोगों ने वहाँ जाकर के कैंप लगाया और वहाँ के पेरेंट्स का सर जो रिएक्शन देखने को मिला, सर
हर बंदा चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई स्टडी में है तो कोई स्पोर्ट्स में है तो कोई अदर टैलेंट उसमें है। तो सर बस हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन का तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि छोटे बच्चों को कैसे करके, चाहे वो ग्रामीण हो कहीं के भी हो सर, बच्चे बच्चे हैं, जो हमसे जुड़ता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। और सर जिस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे से लेवल से चालू हुई, धीरे 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 करके हमने ग्रोथ किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी जुड़ते गए, उनमें निखार आता गया और आज ये कंडीशन है कि हमारे बच्चे इस मंच पर हैं। सबसे खास बात शिवा तिवारी ने ये बताई कि खेल को गांव तक पहुंचाना है और जिस तरीके से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स युवा एवं खेल मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने एक योजना बनाई है खेलो इंडिया, यानी कि पूरे भारत को खेलना है। इस प्रसारण के माध्यम से आपको बता दूं कि विश्व में एकमात्र देश हंगरी ऐसा है जो कि पूरा हंगरी सुबह दौड़ता है। सड़क के किनारे ट्रैक्स बनाए गए हैं, पूरा हंगरी सुबह जल्दी उठता है, ट्रैक पर आता है, चाहे 4 साल का बच्चा हो या 84 साल के बुजुर्ग, वो आते हैं ट्रैक पर रनिंग करते हैं, रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय प्रधानमंत्री जी ने हंगरी से प्रभावित होकर के खेलो इंडिया जैसी एक योजना बनाई है जिसमें उन्होंने प्रेरित किया है सभी भारतीयों को। इसमें एज का कोई महत्व नहीं है, आप 80 साल के हैं या 8 साल के हैं, आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप खेलेंगे तो निश्चित रूप से भारत का तिरंगा शान के साथ लहराएगा। और जिस तरीके से शिवा ने बताया कि गांव में काफ़ी अभाव है, काफ़ी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ग्रामीण खिलाड़ियों ने खेल के मैदान बरकरार रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि गांव का बच्चा जब पसीना बहाता है और खेल के मैदान में चमकता है तो शहर के अधीर दर्शक दीर्घा में बैठ के खड़े होकर के उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि खेलो इंडिया के माध्यम से खेल को गांव तक पहुंचाया जाए। पंकज जी, एक छतरी के नीचे 28 खेल और इन 28 खेलों में पूरे देश से खिलाड़ी आए हैं। इन खिलाड़ियों के चयन को लेकर के काफ़ी मुश्किलें हुई होंगी आपको? जी हाँ, वो तो होती है, बट हमारे यहाँ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक्चुअल में ये जो हमारा प्रोग्राम था ये हमारा 5 मंथ से हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमारी प्रोसेस चल रही है कि हमें इसे कितने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है जिससे कि हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा सक्सेस हो और दुनिया के हर कोने कोने तक, गांव तक, शहरों तक, हर विलेज तक इसे पहुंचाया जा सके, जिससे सभी के माध्यम से यहाँ हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। सारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करने आए। इसके पहले ही हमने सारे गेम्स के कोऑर्डिनेटर्स डिसाइड कर लिए, वाइस कोऑर्डिनेटर्स डिसाइड कर लिए, एम्पायर्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिए, जिससे कि ये पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करा सकें। और यहाँ प्रॉपरली हमारे जो गेम्स हुए जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, आपके एथलेटिक्स, इनके प्रोफेशनल जो हमारे कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, एटलीस्ट 1 ग्राउंड पे हमारे 5 और 10 एम्पायर्स वहाँ लगे हुए जिसे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रॉपरली पूरे इवेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहाँ निकाल कर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग करवाने वाले हैं और यहाँ डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस रहेगा और सिस्टमेटिकली रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोला है। सभी सांसदों को उन्होंने प्रेरित किया है कि एक गांव को गोद लिया जाए और उसका पूरा विकास किया जाए। तो जिन जिन गाँव में आप गए, कहीं आपको ऐसा लगा कि किसी सांसद ने गांव को गोद लिया है और वहां पर विकास किया है? गांव के अंदर पंचायत घर होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए, चिकित्सालय होना चाहिए, स्टेडियम क्यों नहीं होना चाहिए? एक खेल का मैदान होना चाहिए, एक अच्छी सुख सुविधाओं से युक्त मैदान होना चाहिए जहाँ पे गाँव के बच्चे जाएं और परिश्रम से। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला अपने इस सफ़र में? जी हाँ, अभी हम जहाँ पर भी सबसे पहले हमारा मोटो रहता है कि हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। उसके पहले हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कैंप ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हमारे जहाँ हम जिस क्षेत्र में भी फ़िलहाल वर्किंग में है, गाडरवाड़ा क्षेत्र है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो होशंगाबाद क्षेत्र के श्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी हमारे सांसद जी हैं, वो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारा पास में एक साईखेड़ा गांव है, वहाँ पर भी हमने कैंप लगाया
जो वहाँ के राजनेता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, मेंटलिटी भी। और अभी आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है खेलो इंडिया, ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसी से ही प्रेरित होकर हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि क्यों ना हम उनके आदर्श पे ये चीज़ हम स्टार्ट करें, साथ में गांव-गांव तक के इन चीज़ों को पहुंचाएं। और अभी हमारा एक प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी रहेगा और मुख्यमंत्री जी हमारे हैं और सभी लोग हैं, आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि जो गवर्नमेंट्स की लैंड होती है, जहाँ पर जो व्यक्ति या जो भी संस्थाएं बहुत अच्छा काम करना चाहती है, प्लीज़ आप उन लोगों के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल करवाएं, सारी व्यवस्थाएं दें, जिससे कि गांव-गांव के बच्चे भी उस सुविधा को यूज़ करके एक अच्छा लेवल और एक अच्छा मुकाम हासिल करें, जिससे कि वो एक अच्छे लेवल पे जा सके और अपना नाम रोशन कर सके। बस यही हमारी आप सभी से निवेदन रहेगा। और डेफिनेटली अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंडिया स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक और हर डिपार्टमेंट पे आगे बढ़ेंगे। चलिए पंकज जी, आपसे सुविधाओं के बारे में बात की जाए। जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोई भी खिलाड़ी खेल के मैदान में जब आता है तो वो ये सोच करके नहीं आता कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ अच्छा दिया जाए। उसको खेल के मैदान में सुविधाएं चाहिए, अच्छी पिच चाहिए, अच्छा ट्रैक चाहिए, अच्छा ग्राउंड चाहिए, अच्छी अंपायरिंग और रेफरीशिप चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान किस तरीके की व्यवस्था करने वाले हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर हम भी रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं। आप उसे जहाँ बिठा दो, आप जहाँ खिला दो, आप जहाँ सुला दो, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ही वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता है। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से हैं और अगर आपके पास में काफ़ी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, बट अगर आप सोचोगे कि खेल के मैदान में भी हमें एसी रूम चाहिए या हम एसी में रहेंगे तभी हम लोग आर्चरी या कबड्डी वगैरह खेलेंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमें बच्चों को उस लेवल के हिसाब से बनाना है कि वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकें। रही बच्चों की सुविधा की बात, हमने बच्चों की रहने और खाने की सुविधा पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया, जिससे कहीं से कहीं तक उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो गर्ल्स है उन्हें सेपरेटली हम लोगों ने रुकवाया, जो बॉयज़ है उनकी अलग व्यवस्था करवाई। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ग्राउंड्स हैं, सारे ग्राउंड्स हमारे प्रॉपरली नेशनल स्टेडियम है हमारा, जो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली 40 में आता है, सिंधु बॉर्डर सिंधु स्कूल करके है। यहाँ आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा स्टेडियम है और आपको आगे भी दिखने वाला है कि जहाँ पर जो हमारे कोचेस और एम्पायर्स है वो प्रॉपरली सारे मैचेस को कंडक्ट कराएंगे। यहाँ ये जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग इवेंट्स के सेपरेटली ग्राउंड्स बने हुए हैं और वहाँ पर प्रॉपरली बच्चों का शेड्यूल है, जिसमें कि बच्चे अपना मैचेस कंडक्ट करेंगे, बच्चे मैचेस खेलेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपनी मेहनत करके मेडल्स हासिल करेंगे। शिवा तिवारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अमूमन टीवी पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ओलंपिक या इंटरनेशनल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में योगा, गतका, खो खो जैसे स्थानीय खेलों को भी शामिल किया गया है। मौका दिया गया है गतका के जांबाजों को खेल के मैदान में अपनी वीरता और अपनी ताकत दिखाने का। वहीं खो खो के खिलाड़ी किस तेजी के साथ मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये विचार कैसे आया कि इस खेल चैंपियनशिप में आप गतका भी शामिल करें, खो खो भी शामिल करें, योगा भी करें और उसके साथ साथ डांस भी, जिस तरीके से कल यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे डांस कर रहे थे, तो ये सब किस तरीके से आपने प्लान किया, किस तरीके से योजना बनाई? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे काम कर रही है, उसमें वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो। तो सर, हम लोगों ने एक तो ये सबसे पहले कि खेल में अधिकतर अगर हम खेलों का नाम लेंगे ना, तो आजकल बच्चों को सिर्फ वही याद आएगा तो क्रिकेट याद आ जाएगा या अदर ऐसे स्पोर्ट्स याद आएंगे जो नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं। लेकिन जैसे खो खो हुए या और अदर जो इवेंट्स हैं या कबड्डी है, तो सर ये तो हमारे बिल्कुल देसी गेम बोले जाए इनको। तो देसी गेम मतलब हमारे जो ग्रामीण खेल कहे जाने वाले जो गेम्स हैं, ये मतलब धुंधले होते जा रहे हैं सर। शहर के बच्चे हैं तो बस कान में मोबाइल है, सामने टीवी या लैपटॉप है, लेकिन बच्चों को अगर उनका विकास चाहिए है, मानसिक शारीरिक
क्योंकि इसमें भी बहुत क्रिएटिविटी होती है। स्पोर्ट्स में भी आपको रिसेंटली स्टेप्स लेने होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, कहाँ पे क्या करने से सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो सर फिज़िकल जो सबसे अच्छा मजबूती से जो एक्टिविटी होती है वो स्पोर्ट्स हुआ, डांसिंग हुआ, इनमें होती है। तो सर इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ बच्चों के बारे में एक्चुअली, क्योंकि हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन बच्चों से ज़्यादातर जुड़ी हुई है, तो हम लोगों को सर फिर मन भी एक तरह से, अगर बच्चों के बारे में सोचने लगते थे, एक ममत्व जो हर अपने हिंदुस्तानी के अंदर होता है, तो हम लोग का नज़रिया भी बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि एक एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि बच्चों में को क्या मिलना चाहिए, किस चीज़ में उनकी ज़्यादा ग्रोथ है, क्या चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। सर ये सब सोच करके हम लोगों ने ये सारे इवेंट इसमें शामिल किए कि बच्चों को अगर ये गेम मिल रहा है तो दूसरा गेम भी मिले, अगर उनको हर एक्टिविटी मिल रही है तो डांसिंग क्यों नहीं, योगा क्यों नहीं, क्योंकि योगा भी बच्चे इतना नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। उनको समझाना, उनको सिखाना कि अगर बच्चा सुबह मॉर्निंग में 10-15 मिनट 20 मिनट अपने लिए देता है, तो सर योगा से जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, प्लस जो बॉडी को रिलैक्स मिलता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, उसके लिए ये इवेंट और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करना बहुत ज़रूरी था। उद्घाटन समारोह बस अब से कुछ देर में शुरू होगा, थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं और क्या तैयारी की है उस प्रोग्राम को लेकर के? देखिए सर, दबाव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और हमारी जो तैयारियां है बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्टली है। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स, हमारे जो एम्पायर्स, जो हमारे टीम लीडर्स और जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो दुर्गेश जी है, हमारी शिवा तिवारी जी है, आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की है कि हमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम या कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली। इसमें हमारे सारे जो बच्चे हैं अलग अलग स्टेट के अपने अपने फ्लैग्स लेकर बच्चे मार्च पास्ट करते हुए ओपनिंग सेरेमनी हमारी स्टार्ट होंगी। उसके बाद आप खुद ही थोड़े समय बाद देखने वाले हैं कि हमारा जो क्राउड है, जो हम लोगों ने जो चीज़ हम देना चाहते थे, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से हमारे सर 1500 समथिंग यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं और 20 स्टेट आए हैं। आप देखना कि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह, जोश, उमंग यहाँ रखा हुआ है। साथ में हमारी जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो चैम्पियनशिप ट्रॉफी देखकर सारे स्टेट ने ये सोचा कि ये चैम्पियनशिप ट्रॉफी हमारी हो। बस उसी के लिए मेहनत यहाँ पर होनी है और थोड़े समय बाद हमारे गेम्स वगैरह स्टार्ट होंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, किसी भी आयोजन के पीछे धनराशि बेहद महत्वपूर्ण रहती है। स्पॉन्सर्स की क्या भूमिका है इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप को लेकर के? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा सर कि अभी तक हमने जो भी वर्क किए हैं, शिवा दीदी है, हमारी सिस्टर भी है, हमारी गुरु बहन है, और मम्मी के नाम पे हमारी संस्था है। दुर्गेश जी हैं जो गुरु द्रोणाचार्य खेल कोच फाउंडेशन के मेंबर भी है, प्लस वर्ड्स क्लब के सेक्रेटरी हैं। हमारा जो ये जो उद्देश्य था, या हमें किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया और ना हमने कोशिश करी थी, बट हमारे पास में समय का अभाव होने के कारण हम लोग नहीं कर पाए। हम मंत्रालय को किसी प्रकार की चीज़ें नहीं भेज पाए, लेकिन हम आगे आप लोगों से अनुरोध करेंगे, चाहे जो भी स्पॉन्सर हो या हमारे प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर हम लोग ऐसे खेल आयोजन यहाँ करते हैं तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी लोगों के सामने आए और हमें पता चले कि नहीं, ऐसे इवेंट्स भी होते हैं और होते रहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि योगा, गटका, आपके खो खो, ये सारे गेम्स तो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस गेम्स की वैल्यू आजकल लोग ये चीज़ समझ रहे, एथलेटिक्स क्या है, रनिंग 100 मीटर, कितना दौड़ेगा 100 मीटर दौड़ के व्यक्ति परेशान हो जाएगा, तो सोचता है चलो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। एक समय बाद वो 100 मीटर की जो वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि 100 मीटर के माध्यम से मैं ओलंपिक में पहुँच सकता हूँ अगर मैं अच्छी प्रैक्टिस करूँगा तो। उसके लिए हमें कोचेस, उसके लिए ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड, आप मिट्टी में दौड़ना अलग हो जाता है, सिंथेटिक ट्रैक और ये सारी चीज़ों पे दौड़ना अलग हो जाता है। वैसे हम चाहेंगे, आगे भी हमने अपील की है और आगे भी हम बताना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग गांव तक के खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ग्राउंड्स वगैरह उपलब्ध कराएं, उस पर अपॉइंट करें। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी राज्य है, ये हमारा ऑल ओवर इंडिया चैम्पियनशिप के साथ साथ
हमारा रजिस्ट्रेशन भी ऑल ओवर इंडिया पे है, जहाँ पर हमारी ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग वर्क करते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया गेम्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं हमारे पास सभी का लॉबी है, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अलग अलग स्टेट के हम लोगों ने बनाए हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है खेलो इंडिया के माध्यम से, और उस पहल में इंदुश्री संगठन, गुरु द्रोणाचार्य खेल खोज फाउंडेशन ने एक कदम बढ़ाया है, और इस एक कदम के क्या परिणाम निकलेंगे ये तो बस आप आगे देखेंगे किस तरीके से खेल के मैदान में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, जोरदार प्रदर्शन करते हैं, और निश्चित रूप से इस प्रसारण का आप आगे भरपूर आनंद उठाने वाले हैं।